नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर विभाग पर जहां ध्यान दे रही है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 25 साल से आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हर दिन कोई न कोई घोषणा होती है। सरकार यद्यपि शिक्षा मित्रों को उनकी मनचाही जगह पर तैनाती देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का उसका कोई इरादा नहीं। हर दिन कोई न कोई खबर शासन स्तर पर आती है, लेकिन उस पर सच्चाई का लेश मात्र भी भरोसा नहीं होता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्र और 25,000 से अधिक अनुदेशक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए सवाल ये उठता है कि ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक 10,000 रुपये मासिक और 9,000 रुपये मासिक मानदेय में अपना और अपने परिवार का गुजारा किस तरह कर रहे होंगे। सरकार हर क्षेत्र में विकास की बात करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को संबल देते शिक्षा मित्रों की तरफ उसका कतई ध्यान नहीं है। शिक्षा मित्रों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई शिक्षा मित्र आर्थिक तंगहाली के चलते जहां अवसादग्रस्त हो चुके हैं, वहीं वह कहते हैं कि जिस उम्मीद के साथ वह शिक्षा मित्र बने थे, उस उम्मीद को हुकूमतों ने पूरा नहीं होने दिया। देखा जाए तो महंगाई का दौर है। महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्र को जहां उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 रुपये मासिक मानदेय देती है, वहीं अनुदेशक को सिर्फ 9,000 रुपये मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस महंगाई के दौर में कोई भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक 10,000 और 9,000 रुपये में आखिर अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बीते दिनों स्पष्ट किया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में फिलहाल किसी भी तरह की बढ़ोतरी का उनका कोई इरादा नहीं है। यद्यपि उसके कुछ दिन बाद मीडिया में इस तरह की खबरें आईं कि योगी सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये तथा अनुदेशकों का मानदेय 22,000 रुपये करने जा रही है, लेकिन यह सरासर झूठ खबर समझ में आती है। सूत्र बताते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज चुकी है, लेकिन वित्त मंत्रालय आर्थिक संकट का हवाला देते हुए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने से इनकार कर रहा है। दरअसल
जब हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार खेल यूनिवर्सिटी बनाने पर अरबों रुपए खर्च कर सकती है, तो अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? यदि शारीरिक शिक्षक ही खुशहाल नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश खेलों में आगे कैसे बढ़ेगा? इसी तरह से यदि सम्मानित शिक्षा मित्र प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश साक्षरता में आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी हुकूमतें मध्याह्न भोजन पर अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन जो शिक्षा मित्र घरों से बच्चों को निकालकर स्कूलों तक ले जाते हैं, स्कूलों में उन्हें साक्षर करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ सरकार का दोहरा चरित्र समझ से परे है। हमारी हुकूमतें समान काम समान वेतन की बातें करती हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के साथ ऐसा हो रहा है? यह योगी आदित्यनाथ सरकार की समझ में क्यों नहीं आता? दरअसल शिक्षा मित्रों के मामले में सरकारें मानवीय पहलू पर ध्यान दें, इस बात को अदालतें भी कह चुकी हैं, लेकिन सरकार अदालतों की भी नहीं सुन रही, न ही मानवीय दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को मजबूती देने वाले शिक्षा मित्रों की तरफ किसी भी तरह का ध्यान दे रही है। यदि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की आर्थिक तंगहाली को दूर नहीं किया गया तो सच मानिए शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों बेपटरी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय हिंद, जय भारत।